अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपको वेलकम कहते हैं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। और सदका टाउन में आप सबका वेलकम हो गया। तो सदका टाउन में एक तरफ चल रही है जी रिश्ते की बात, और दूसरी तरफ चल रही है जी थोड़ी सी बीमारी परेशानी। तो इसके हवाले से आज हम आपके साथ बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, उनको हरीफ कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। तो उन्होंने भी बोल दिया कि हम किसी कुत्ते बिल्ले पे बात नहीं करेंगे, हम अपना कंटेंट बनाएंगे। तो हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि हम भी किसी कुत्ती बिल्ली पे हम बात नहीं करना चाहते, किसी दगड़ दली पे हम भी बात नहीं करना चाहते। हमारा कोई ऐसा माइंड नहीं था पहले दिन से। हमने तो आपसे गुड वे में बात की और आपसे यही कहा कि ये गंद फेंकना बंद कर दें। चले, मुझे खुशी हुई कि आपने इस चीज़ का इकरार किया, लेकिन आप फिर भी वायलेशन कर रही हैं। ठीक है, तो आपको बेहतर पता है कि किधर आप वायलेशन कर रही हैं, कहाँ पे आप जो है वो ख़राबी कर रही हैं। तो अगर आप स्टिल इस तरह लगी रही तो फिर हम भी आपको जवाब दे लेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। हमने भी अब वो शराफत का जो लिबादा हमने ओढ़ा हुआ था वो साइड पे रख दिया। जैसे कहते हैं ना कि जैसा मुँह वैसी चपेट। जब हमारी बेटियों की, हमारी बहनों माओं की कोई इज़्ज़त नहीं करेगा तो फिर हम भी किसी की बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम आ जाते हैं जी अपने फेवरेट यूट्यूबर्स फैमिलीज़ जो हैं सदका टाउन। सदका टाउन के लोग जो हैं वो मैं कहता हूँ बाशऊर हैं और गैरतमंद लोग हैं। ठीक है, मैं उस पर रिएक्शन देता हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो रिएक्शन देते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जिनकी कोई अपनी वर्थ ही नहीं है। वो उनका नाम लेके व्यूज़ लेते हैं, लेकिन फिर उन्हीं की बहन बेटियों को गालियाँ निकालते हैं। मैं कहता हूँ उनका बड़ा ज़र्फ़ है, बड़े वो आला ज़र्फ़ के मालिक हैं कि वो उन लोगों को रिप्लाई करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो, दफ़ा करो, भौंक के चुप कर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा अमल है। वैसे भी वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं। ये गैरतमंद जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिलियों में बैठ के गालियाँ शलियाँ नहीं निकालते। लेकिन हमारी तो मजबूरी है जी, हमारी तो आपके सामने है सारी कंडीशन, कोई इसमें दुई राय नहीं। हमने तो वेट भी बड़ा किया, समझाया भी बड़ा। उसके बाद 2-3 कॉलें आई, उनसे भी यही हमारा मुआहदा हुआ कि जी अगर वो छोड़ दें तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई ज़िद नहीं, हम तो वीडियो प्राइवेट करने के लिए तैयार थे। कोई ऐसा मसला नहीं था, यानी कि हर लिहाज से कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। लेकिन अगर कोई नहीं समझता तो फिर उसको समझाना तो पड़ता है। फिर उसकी जो इतनी सारी ईंट आती है, फिर उसका इतने सारे पत्थर से जवाब देना पड़ता है। तो जनाबे वाला, ये मैं पहली दफ़ा बात नहीं कर रहा हूँ। सदका टाउन के जितने भी मेंबर हैं इंतहाई काबिल एहतराम है। मैंने ये मुतअद्दिद वीडियो में कहा है, इसमें कोई दुई राय नहीं। आप चेक कर सकते हैं जाके। उनकी बहन बेटियों को हमने ऐसे ही समझा जैसे अपनी है। ठीक है, उनसे कभी कोई वो बात नहीं की जिससे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो। जस्ट रिएक्शन और जस्ट फॉर फन कभी शुगल मेला किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा लाइफ वाले जो हैं शबाज़ भाई और मेरी बहन मिसबा, उनका मैं जी तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने ये रिसेंटली बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की और कामयाबी दे। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं शबाज़ भाई, ट्रक भर के लव यू। आपकी मोहब्बत का कमाल शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। तो आ जाते हैं जी हम अपने मुद्दे पे, अपने टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज का हमारा मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अहमद ब्रांट, उसका जो किरदार है उसके अपने साथ है। मैंने ये भी बात कितनी दफ़ा व्लॉग में बताई है कि वो जो भी करता है वो करे, हम उसका जो देखते हैं उस पर हम रिएक्ट करते हैं। बाकी उसके वालिद साहब बीमार हुए, मैंने उसके लिए दुआ करवाई। उसकी वालदा बीमार हुई, मैंने माँ जी के लिए भी दुआ करवाई। देखिए, इंसानियत का रिश्ता में नहीं बोलना चाहिए। हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, हम कुलीग हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं। जो बात वो गलत करते हैं हम वहाँ रिएक्ट करते हैं। वो कोई मतलब कि हमें उनका होता भी है तो वो बड़े तरीके से हमें रिएक्ट करते हैं। हालांकि वो चाहें तो हमें तगड़े आड़े हाथों भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े पोलाइट तरीके से अपना मैसेज जो है वो पहुँचा देते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल है इरशाद भाई। तो उन्होंने जो किया, मैंने उस पर रिएक्ट किया, तो उन्होंने भी अपने गमो गुस्से का इजहार किया। तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने ना गाली निकाली ना मैंने निकाली। सदका टाउन पे मेरा जितना भी रिएक्शन है मैंने गाली नहीं निकाली। 252 चक 51 चक लिया जो पिछली कंट्रोवर्सी है, या मैं कभी कभार किसी और टॉपिक पे वीडियो लगा देता हूँ, तो कभी किसी को गाली नहीं, गाली देने का कोई मकसद बनता ही नहीं। हमें काफ़ी सारी बहनें देखती हैं, फिर वो मतलब कि डिसहार्ड हो जाती हैं। तो हमारा कोई इस तरह का कोई माइंड होता ही नहीं। हमने तो जस्ट बात करनी है ना,
और तो कोई बात नहीं। कुछ लोग आपकी ज़ातियात पे उतर आते हैं, तो एक आधी बात तो बंदा दरगुजर कर जाता है, जब कोई स्टिल आप पे लगा रहता है तो फिर उस पर बात करनी पड़ती है। तो जनाबे वाला ब्रांड साहब की अब जो वाइफ हैं हमारी बहन सबा, उसकी तबीयत ख़राब है। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने गुड न्यूज़ दी थी कि अल्लाह ने हमें मतलब कि उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, उसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला जो है वो हमें बेटी से नवाज रहा है। तो बड़ी खुशी हुई, बेटी रहमत है। तो शायद उनका कोई वो प्रॉब्लम चल रहा है या कोई और है, क्योंकि खुल के उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, जो भी उनकी परेशानी, जो भी मसला है अल्लाह ताला हल फरमाए। बाकी ब्रांड साहब के लिए ये बिल्कुल मुश्किलात बनेंगी, क्योंकि घर का मेन पुर्जा, मैं कहता हूँ अक्सर ना कि घर का अगर मेन पुर्जा ख़राब हो तो फिर घर नहीं चल सकता, जिस तरह इंजन का मेन पुर्जा ख़राब हो फिर इंजन नहीं चलता। तो ये घर का एक बहुत कीमती सरमाया इसको कह लें, खूबसूरती घर की कह लें। आपकी बीवी आपके लिए बहुत मतलब है कि काबिल एहतराम होती है। ये कुदरत की तरफ से एक इतना अजीम रिश्ता है कि इसकी क्या बात है। अगर इसमें थोड़ी सी ख़राबी हो जाए घर के अंदर तो काफ़ी सारे जो हैं वो मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चों को बड़ी परेशानी, मतलब कि शोहर को बड़ी परेशानी, अगर माँ बाप साथ हैं मतलब सास ससुर, उन लोगों को परेशानी क्योंकि वो एजेड लोग होते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ फिर वो एक बंदे की वजह से बाकी घर वालों को भी उठानी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह की रज़ा को मानना चाहिए। हाँ, अल्लाह जितनी देर आपको मतलब चाहता है उतनी देर आपको वो निभाना पड़ता है टाइम। तो मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करके हाल हाल में उस टाइम को गुजारना चाहिए और अपने रब से दुआ करनी चाहिए कि जिसने दुख दिया सुख भी वही देता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सबा बहन जो है उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अपने घर में खुश खुरम जिस तरह रह रही हैं उसी तरह रहें, एंजॉय करें, स्कूटियाँ चलाएँ, उसके बाद जनाब कारें चलाएँ, जो उनका दिल करता है करें, क्योंकि वो उनकी अपनी ज़ाती लाइफ है। ज़ाती लाइफ में हमें नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। बाकी जो हम देखते हैं उस पर हम रिएक्ट करते हैं, वो हम करते रहेंगे। जहाँ अच्छा देखेंगे वहाँ अच्छा रिएक्ट करेंगे, जहाँ थोड़ा बुरा देखेंगे वहाँ पे बुरा रिएक्शन देंगे। लेकिन गाली ना कभी पहले दी थी ना अब देंगे। ये थोड़ी सी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो गई इसको कह लें, या फिर अगले बंदे ने कोई इस बात का मान पाल नहीं रखा कि हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं तो उसने किया, फिर हमने भी किया। उसके लिए भी मैं अपनी बहनों से माजरत चाहता हूँ। बाकी सदका टॉन वाले मैं पहले भी एक वीडियो 2 में बता चुका हूँ कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, बहुत प्यारे व्लॉग बनाते हैं जी। इनकी वजह से बहारें हैं, जो इनको पसंद करते हैं वो इन्हीं को पसंद करते हैं, वो कभी हमें पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरे व्लॉगर को पसंद नहीं करेंगे। तो हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है, हर बंदे का अपनी अपनी मतलब सोच ज़र्फ होता है, उसके मुताबिक हर बंदा जैसे मतलब वो खुद होता है ऐसे लोगों को वो पसंद कर रहा होता है। तो उनको फैमिलियाँ पसंद करती हैं, अच्छे लोग पसंद करते हैं, वो अपना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बाकी जो बात दूसरी की है वो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम हैं रिएक्ट करने वाले, थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, तो हम जो देखते हैं उस पर हम रिएक्ट कर देते हैं। तो जनाबे वाला मेरी अगेन साहब से दरख्वास्त है कि सब दुआ करें, ब्रांड साहब की वाइफ जो है उनको अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे और ब्रांड के लिए परेशानियों को अल्लाह पाक काम करे। तो आगे आ जाएं जी ज़ीशान साहब। ज़ीशान साहब ऐसा यूट्यूबर है, यकीन माने उसने बड़ा दिल किया। मैंने उस पर एक वीडियो लगाई, जब मैंने दूसरी वीडियो लगाई तो उसमें उसने मुझे आके कमेंट किया। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है और वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, इधर लगाना मैं ज़रूरी नहीं समझता। जो बहनें जो भाई मुझसे प्यार करते हैं, इतबार करते हैं, वो मेरी बात को एग्री करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी बहनें जो हैं, भाई जो हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप कसम ना खाएं, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, हम आपकी बात को एग्री करते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, उनका बड़ा पाना है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो जनाब वाला ज़ीशान साहब ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो जनाब अली ख़बर ब्रेक कर दी है, क्योंकि उनका कोई अपनी फैमिली के साथ झगड़ा शादी की वजह से चल रहा था। तो उधर ही जनाब उन्होंने बता दिया कि मैं यूके में रिश्ता। तो बड़ी बात है ज़ीशान, मिनट लाभ तरे, निकल जा। अब असल में ना माँ बाप के दिल जो होते हैं ना वो औलाद के लिए बड़े मतलब कि नाजुक होते हैं। बच्चा बेशक बड़ा हो जाए, उसकी औलाद हो जाए, तो वो वालिदैन के लिए तो वो बच्चा ही होता है ना, वो बड़ा प्यार करते हैं, वो बड़ा मिस करते हैं वालिदैन। तो अब मैं भी परदेश में हूँ अपनी रोज़ी रोटी की गर्ज से, तो यकीन माने अब मेरे माशाल्लाह बच्चे मेरे जितने हो गए हैं। तो माँ फिर वो माँ तो माँ है, वो बड़ा प्यार करती हैं, वो आज भी मतलब कि वही लाड वही प्यार, तो वो मिस भी करती हैं यकीनन, ठीक है।
तो मुतअद्दिद बार मैंने खैर उनको इधर भी कहा कि आप आ जाएं, तो वो इधर फिर माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इसी तरह हर वालिदैन जो है वो इसी तरह मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से प्यार करता है। ये कल उसी व्लॉग में आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, तो वो कह रहे थे कि माँ बाप कभी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होता। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, वालिदैन कभी नाराज़ नहीं होता औलाद से, जितनी बुरी हो जाए वालिदैन आपसे स्टिल प्यार करता है। चाहे आप बहन भाई 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 जितने भी हैं, वालिदैन साहब से सेम प्यार करता है। लेकिन जो ज़्यादा इज़्ज़त करता है, थोड़ी बहुती बाजी वो ले जाता है। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब किया करें, उनके हर काम में उनका हाथ बटाया करें, जितनी उनकी खिदमत कर सकते हैं कर लें। वो इधर भी काम आएगी और वो आखिरत में भी काम आएगी। तो जनाबे वाला हमारे तो कोई इस तरह के लिंक्स ही नहीं बन पाए यूके तक। नहीं जिशान चुक दे फटे बच्चे, ओए चुक दे। जिशान साहब को जनाब ऑफर आई है यूके से, तो मैं तो कहूँगा यूके में कर ले रिश्ता, कोई इतनी मज़ा मतलब वो नहीं है। लेकिन उसके वालिदैन वही कहते हैं कि जी अगर वो शादी होगी तो आप उधर चले जाओगे तो हमारा कैसे गुजारा। तो ये वालिदैन का तो चलो राइट बनता है, लेकिन भाई अगर तेरा कोई सबब लग रहा है, कोई एग्री है शादी करने के लिए, लोग एक दूसरे को ऑनलाइन पसंद करते रहते हैं, कोई ये नई बात नहीं है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब आप निकाह करेंगे तो इसमें कौन सा गुनाह है। बाकी आपको तो ईच एंड एवरीथिंग लोग जो है वो जानते हैं। आपने हर कट्टा चट्टा अपना खोल के दुनिया को बताया है। ना तो आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं, ना कोई मतलब इस तरह होता है ना कोई आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो दुनिया तो आपको देखती है, आप अपना घर बना रहे हैं, आप बाइक खरीद रहे हैं, आप कोई शॉपिंग कर, तो ईच एंड एवरीथिंग लोग आपको देख रहे होते हैं। अगर वो मुतमिन है तो मैं कहता हूँ कि शहबाज भैया चुक दो फटे। शहबाज इसका बड़ा करीब से मतलब प्यार करते हैं आपस में दोनों, तो इनकी तरह अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो शहबाज भैया चुक दो फटे, पहुँच जाओ यूके, पहुँच जाओ, फिर एक एक करनों बुलाई जाओ, यकीन कर जाओ और तुहाड़ियां जिंदगियां सवर जानियां जी, मौजां लग जानियां जी। सदका टॉन बड़ी आफर जे, चुको चुको बड़ी आफर चे। उन्होंने को नैशनैलिटी मौजूद है, बाइज़त तरीके हक निकाह पाकिस्तान बह के करो, ਉਹਦੇ बाद फुर कर जाओ, फिर एक एक कारों मतलब चुकी जाओ तो सुटी जाओ। तो नस्ल बदल जाएंगियाँ। सोशल मीडिया आज है कल नहीं है, सोशल मीडिया के उतार चढ़ाव ये चलता रहता है। अगर वो ख़ुद से राज़ी है तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। हक निकाह दुनिया की जिस नुक्कर कोने में बंदा हो या बंदी हो वो आपस में कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हलाल फरमाया, तो इसमें तो कोई मज़ाक़ा नहीं। फिर फैमिली एग्री कर दी हैं तो दैट्स इट, ख़त्म। उठा दे फट्टे, शानिया चौक दे फट्टे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई है, क्योंकि हम आपको पता ही है कहाँ पे बिज़ी थे। हम वहाँ बिज़ी होना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमें धक्के से बिज़ी होना पड़ा, तो फिर हम हो गए। लेकिन अब अपनी फेवरेट जो फैमिलियाँ हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन पे हम रोज़ थोड़ी थोड़ी बात किया करेंगे, रूटीन के मुताबिक गपशप लगाया करेंगे, क्योंकि गाली पहले निकालेंगे तो फिर निकलेगी, जब हम नहीं निकालेंगे वो भी नहीं निकालते। हाँ कोई बात उनको बुरी लगती है तो उसका भी वो बड़े तरीके से जवाब देते हैं, तो मैं भी उसको एग्री कर लेता हूँ कि जी यार ठीक है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, जब इरशाद भाई ने मुझे जवाब दिया तो अगले दिन मैंने उसको बड़े गुड वे में जवाब दिया ना। मैंने उसकी बात को एग्री किया कि वो मेरी वजह से परेशान है, उसको लगा कि शायद मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, तो मैंने उसके सामने बात रख दी कि ये बात है भाई। तो दोबारा उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये होता है कंप्रोमाइज़। उन्होंने भी काम करना है, हमने भी काम करना है, ज़रूरी नहीं कि हम झगड़ के करें, लड़ के करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए